सर, तो थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट। रिंकी जी, जो लास्ट 3 दिन में बाजार में फॉल आया, घबराहट हुई आपको उसमें? नहीं सर, आपके चैनल को देखने से घबराहट तो हो रही थी सर, लेकिन मार्केट बार बार एक ही चीज को लेके रिएक्ट नहीं करता है, ये सोच के सर घबराहट नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पिछले 2 साल के आंकड़ों को स्टडी किया। ये बात सही है कि बाजार एक ही चीज़ पे बार बार रिएक्ट कभी नहीं करता है, और जो रिएक्शन था ये ओवर था भी वैसे भी। अच्छा रिंकी जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल एम्फेसिस पे है। मैंने 3060 पे ले रखा है, और सर ये 21 शेयर मेरे पास है। तो सर अब मैं इस पे क्या करूं? इसको एवरेज करूं कि क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर इस पे। तो रिंकी जी, ये सेक्टर 27% टूटा है ये साल में, और एम्फेसिस करीब करीब 30-40% टूट चुका है हाई से, और इतना पोजीशन टूटने के बाद आपको घबराहट नहीं हुई अभी भी? सर घबराहट हो रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ सर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं, तो इसीलिए मैं आप लोग से इस पे राय चाहती हूँ। ओके गौरांग, 2018 के बाद सबसे बड़ा फॉल अगर आईटी में देखा गया है तो वो ये साल में है, यानी कि पिछले 2-1.5 दशक के आसपास हो गया जबकि इतना बड़ा फॉल नहीं देखा गया। तो और उसमें भी एम्फेसिस जो कि लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है स्पेस में। तो अभी क्या करें? ये 21 शेयर हैं इनके पास, अभी क्या कर सकते हैं? और एवरेज करें, बने रहें खाली इसी पोजीशन में, क्या करें? तो सबसे पहले तो 2 चीजों की आवश्यकता होती है शेयर बाजार में जब भी आप काम करते हैं। वो है एक तो हिम्मत और दूसरी है समझदारी। ये दोनों ही मापदंड पर मेरे ख्याल से रिंकी जी बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। और एक चीज इन्होंने बहुत ही अच्छी कही कि बाजार एक ही चीज को लेकर के बार बार रिएक्ट नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि सीएनबीसी आवाज के दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये सबक ले इस बात से, और जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट बना करके रखा है रिंकी जी ने। हम भी मानते हैं कि आईटी क्षेत्र में शायद आने वाले 1 या 2 तिमाही यानी कि तीसरी और चौथी तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन ये जो आंकड़ा आपने बताया करीबन 27-28% की गिरावट आई है आईटी सेक्टर में और बाकी अन्य शेयरों में, तो ये हमें मौका ढूंढने का एक अंदेशा देती है। पहले तो एम्फेसिस बीएफएल पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है रिंकी जी, और अगर आपको 3000 के भाव में अच्छा लग रहा था तो मेरे ख्याल से मौजूदा तो भाव है 1920-30 के आसपास, तो आपको और अच्छा लगना चाहिए। आपके पास 21 शेयर है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं यहाँ पर और जोड़ने की राय दूंगा। लेकिन 21 शेयर है तो पूरे 21 शेयर अभी मत खरीदिए रिंकी जी, आप हो सकता है तो 10-11 शेयर अभी खरीद लीजिए। और जैसा मैंने बताया कि तीसरी और चौथी तिमाही में भी शायद थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है आंकड़ों में आईटी क्षेत्र की कंपनियों के, तब आपको मौका मिलता है और भी नीचे की तरफ जोड़ने के लिए, तो तब फिर से आप वहां पर 10-5 शेयर चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो निवेश का स्तर है वो बहुत नीचे आके खड़ा हो जाएगा। और जैसा आपका लंबी अवधि का नजरिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप 2.5 साल 2 साल का निवेश का समय रखते हैं आप आईटी कंपनी के क्षेत्र में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से एक अनुशासन के साथ एवरेजिंग करते हैं तो एक मुनाफे वाली एग्जिट आपको 1.5-2 साल के बाद बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन आप निवेशित रहें और जिस तरीके से हमने बताया किस्तों में आप एवरेज कर सकते हैं। तो रिंकी जी, आप एवरेज कर सकती हैं, थोड़ा थोड़ा एवरेज करिए, पूरा एक लॉट में मत जाइए, और कोई स्टैगर वे में अगर आपको नीचे की तरफ दाम मिल जाए तो आप वहां पर थोड़ा बहुत और एवरेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी जी आपका भी, तृप्ति जी आपका भी, और प्रिया जी आपका भी, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं। और गौरांग आपका भी हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल 7 बोर्ड सेंसेक्स को तो यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, मिड कैप मार्केट में बातचीत करते हैं।